अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज लेक्चर 4 करना है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड को हम डिटेल में पढ़े थे। हमने मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, इजीली सॉल्युबल भी होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि दो हमने सिंपलेस्ट पढ़े थे मोनोसेकेराइड। फर्स्ट वन इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड सेकेंड वन इज़ ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड के अंदर जो एक दो पढ़ लिए थे ना हमने, ये वाले ट्राइओसिस 3 कार्बन वाले, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन पढ़ लिया था, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड। हमने इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पढ़े थे कि वो किस तरह हमने ड्रॉ करने हैं। फिर हम देखेंगे कि ये दोनों ट्राइओसिस कहाँ यूज़ हो रही हैं सेल में। तो दीज टू ट्राइओसिस used or play important role in the as a intermediate in respiration process and the photosynthesis। फिर जो सेकेंड क्लास है टेट्रोसिस, ऐसे मोनोसेक्राइड जिनके अंदर कार्बन 4 होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मोनोसेक्राइड के अंदर कितने कार्बन आएंगे। मोनोसेक्राइड के अंदर कार्बन जो है वो कितने होते हैं, मोनोसेक्राइड में कार्बन 3 से लेकर 7 तक होते हैं। कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 7 तक कार्बोहाइड्रेट्स क्लासीफाई हुए हैं किसके अंदर, मोनोसेक्राइड्स के अंदर। तो टेट्रोसिस जो है यहाँ पे, टेट्रोसिस एक है एरिथ्रोलोस, ये रेयर इन नेचर होता है और सब कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। फिर पेंटोज, ऐसे शुगर जिनके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। ऐसी कौन सी पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, दिस इज़ राइबोस। राइबोस कहाँ पे पाया जाता है, डीएनए बनाता है राइबोस, आरएनए बनाता है, डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है और फोटोसिंथेसिस में भी इसका काम होता है। क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, हम पढ़ रहे थे कि राइबोस जो है वो पाया जाता है, डीएनए बनाता है और आरएनए बनाता है, फोटोसिंथेसिस में भी इसका काम होता है। फिर हम करेंगे हेक्सोस शुगर। जो हेक्सोस शुगर है इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं हेक्सोस शुगर में, हेक्सोस शुगर के अंदर कार्बन होते हैं 6। ठीक हो गया। अब ऐसी जो हेक्सोस जिसमें 6 कार्बन हों, एक तो वो ग्लूकोज है, सेकेंड वो कौन सी है, फ्रुक्टोज है। अब ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है C6H12 और O6। अब फ्रुक्टोज का भी केमिकल फार्मूला ऐसा ही है और ग्लूकोज का भी सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है। कौन सी शुगर है, एल्डो शुगर है। जबकि फ्रुक्टोज जो है ये कौन सी शुगर है, कीटो शुगर है, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन। जबकि ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज इज अ एल्डो शुगर बिकॉज ग्लूकोज हैज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, whereas fructose is a keto sugar because fructose has a ketonic functional group। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद ये दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का सेल में क्या फंक्शन है। तो बेटा ये दोनों फोटोसिंथेटिक जो है वो ग्लूकोज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। जब ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस होती है ग्लूकोज बनता है। उसके अलावा ये रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं और एनर्जी सिंथेसिस, एनर्जी बनाने में भी ये दोनों क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर राइबोस का, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। इनका हम पढ़ेंगे रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है, इनका रिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जी इनका मैं रिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेती हूँ। अब सबसे पहले राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। राइबोस के अंदर कितने कार्बन होते हैं, राइबोस के अंदर 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। राइबोस के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डो फंक्शनल ग्रुप होता है। दिस राइबोस इज अ एल्डो शुगर। क्लियर हो गया। उसके बाद कार्बन नंबर 2 के साथ एक OH लगाना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं ना, तो इनके साथ एक से ज़्यादा, हर कार्बन के साथ एक एक OH आ जाएगा। क्लियर हो गया। बाकी हम वैलेंसी इनकी कैसे करेंगे, बाकी वैलेंसी कैसे करेंगे, हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट करेंगे। जैसे ये यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सॉरी यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। अब ये कार्बन देखें, ये कार्बन नंबर 5, एक बांड इसका, 2 3 4, 4 बांड कंप्लीट हो गए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरे करेंगे, यहाँ पे भी और
यहाँ पे भी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। राइबोस में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डो फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो हमारे पास केमिकल या आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो हम कार्बन कितने ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन ड्रॉ कर लिए। अब हमने ड्रॉ करना है फंक्शनल ग्रुप। अब आपको मैंने भी बताया कि ग्लूकोज इज़ अ एल्डो शुगर, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कार्बन 2 के बाद यहाँ पे आएगा OH। अभी कार्बन 3 को आपने छोड़ देना है, कार्बन 4 के साथ भी OH लगा लें राइट साइड पे, यहाँ पर भी आप OH लगा लें, यहाँ पर भी OH लगा लें, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। बाकी वैलेंसी आपने कैसे पूरी करनी है, हाइड्रोजन लगा के। अब ये आपने बेटा याद रखना है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 के राइट साइड के ऊपर H लगेगा, राइट साइड पे क्या लगेगा, H लगेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लगेगा, हुआ यहाँ पे पोजीशन चेंज होगी। ये दिस इज़ द, आप कह लें कि दिस इज़ द मूवमेंट, या आप कहें कि जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है तो इस तरह जो है वो कार्बन के इर्द गिर्द HOH मूव करते हैं। तो कार्बन 3 के अराउंड जो है वो OH लेफ्ट पे हो जाएगा और जो H है वो राइट साइड पे हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ आपने याद करना है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है कि कार्बन नंबर 3 के लेफ़्ट साइड पे OH लगेगा और राइट साइड पे बाकी OH की पोजीशन सारी जो है वो कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड के ऊपर ही है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, एल्डो शुगर, बिकॉज ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे ये H नहीं आना, सिर्फ O आना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दिस इज़ द एल्डो शुगर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखें 1 2 3 4 बांड कंप्लीट है ना, तो H नहीं आएगा, ये गलती से हो गया था। तो ग्लूकोज इज़ अ एल्डो शुगर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर किसका, फ्रुक्टोज का। इसी तरह फ्रुक्टोज में आपने क्या कर लेना है, 6 कार्बन बना लेने, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के ऊपर हम लगाएंगे कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप हमेशा दरमियान में लगता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया कार्बन 2 के ऊपर। बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे OH, हर कार्बन के साथ एक, 3 को भी छोड़ के ना, बाकी सब कार्बन के साथ क्या लगा लें, एक एक OH लगा लें। और बाकी हाइड्रोजन लगाकर इनकी क्या कर लें आप, हाइड्रोजन लगा के इनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लें। सॉरी ये हो गया बैक हो गया, दोबारा बना लेते हैं। अच्छा जी, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है, फ्रुक्टोज का। कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन 1 है, 2 इसको नंबरिंग दे दें। नंबरिंग देने से बेटा ये होगा कि आप आसानी से फिर जो है ना ड्रा कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो है फ्रुक्टोज, दिस इज़ अ कीटो शुगर, तो यहाँ पे आपने कीटो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा देना है। बाकी आपने सब कार्बन्स के साथ एक एक OH लगा देना है। यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी एक OH, यहाँ पे भी एक OH, यहाँ पे हाइड्रोजन। बाकी वैलेंसी क्या करनी है, हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ भी, यहाँ भी। अच्छा यहाँ पे आपने, सॉरी यहाँ पे आपने कार्बन नंबर 3 के ऊपर वैसे ही करना है जैसे आपने किया था ग्लूकोज के अंदर, पोजीशन चेंज की थी, OH इधर H इधर, ठीक हो गया। यहाँ पे तो हो नहीं सकता, 1 2 3 4 बांड कंप्लीट हैं। यहाँ पे भी एक OH, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H2, क्योंकि एक H ऊपर था तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। क्लियर हो गया। फ्रुक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोनिक है। हर कार्बन के साथ एक एक OH आएगा, कार्बन 3 के ऊपर HOH की पोजीशन चेंज हो जाएगी। दिस इज़ अ कीटो शुगर। क्लियर हो गया। अब हमने 2 पढ़ ली हैं हेक्सोस, एक ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन है, दूसरी कौन सी ऐसी हेक्सोस है जिसमें 6 कार्बन है, वो है फ्रुक्टोज। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा हम करेंगे
कि किस तरह ये जो मोनोसेक्राइड हैं उनमें जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहाँ कहाँ पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी अक्रस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जब ये मोनोसेक्राइड मीन्स राइबोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जब ये सोल्यूशन फॉर्म में आती हैं तो सोल्यूशन फॉर्म में ये क्या बनाती हैं, सोल्यूशन फॉर्म में ये बनाती हैं रिंग स्ट्रक्चर। राइबोस जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है ना उसको हम कहते हैं फ्यूरानोज रिंग, तो उसको हम कहेंगे राइबो फ्यूरानोज। अब कुछ होती हैं पायरानोज रिंग, उसको वो कौन बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है, तो ग्लूकोज की जो रिंग होगी वो होगी ग्लूकोपायरानोज। अब इसको फ्यूरानोज रिंग एंड पायरानोज रिंग क्यों कह रहे हैं। राइबोस कौन सी रिंग बनाता है, 5 कॉर्नर वाली, ठीक है, 5 कॉर्नर वाली रिंग बनाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्यूरानोज रिंग। जो कि पायरानोज रिंग कौन सी होती है, 6 कॉर्नर्ड रिंग होती है, तो हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। अब इनके में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इनके किस तरह हैं। उसके बाद ये मैं आपको लास्ट पे करवाऊंगी इस लेक्चर के लास्ट पे। पहले हम पढ़ें कि ग्लूकोज का क्या सेल के अंदर काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में अहम रोल है इसका। ग्लूकोज फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, कहाँ पर, तमाम फ्रूट्स में, लाइक फिग्स, सॉरी यहाँ पे क्या है, फिग्स, ये नहीं है, जस्ट फिग्स, जिसे हम अंजीर कहते हैं, डेट्स में पाई जाती है, ग्रेप्स में। इन फ्रूट्स में जो ग्लूकोज है वो फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है। इसके अलावा ग्लूकोज कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती है। कंबाइंड स्टेट में ये पाई जाती है माल्टोज में। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। माल्टोज के अंदर कितने होते हैं सब यूनिट, दो, दोनों कौन से होते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलता है तो डाइसेकेराइड बनता है जिसका नाम क्या होता है, माल्टोज। इसी तरह ग्लूकोज जो है वो कंबाइंड स्टेट में पॉलीसेकेराइड में भी पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड के अंदर बहुत से क्या होते हैं, ग्लूकोज की रिंग्स जो है वो ग्लाइकोजन बनाती हैं, सेलुलोज बनाती हैं एंड स्टार्च बनाती हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा हमारा जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज जो है वो पाई जाती है, कितनी पाई जाती है ब्लड में ग्लूकोज, 0.08%। दिस इज़ योर MCQs। ये आपका MCQs आ जाता है कि ब्लड के अंदर कितनी जो है वो नॉर्मली ग्लूकोज की परसेंटेज है, तो आप लिखेंगे 0.08%। क्लियर हो गया। उसके अलावा स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बड़े पॉलीसेक्राइड हैं। तो ये स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन जब इनकी ब्रेक डाउन होती है या हाइड्रोलिसिस होती है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा बेटा, अभी हमने यहाँ पे बात की दो रिंग्स की, राइबोस जो है रिंग और ग्लूकोपायरानोज। आई थिंक इट्स इनफ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उनका स्ट्रक्चर बताऊंगी। अभी के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर सब स्टूडेंट्स ने दो दफ़ा स्ट्रक्चर बनाने हैं। किस चीज़ का, राइबोस का स्ट्रक्चर भी 2 दफ़ा बनाना है और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी 2 दफ़ा बनाना है और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी 2 दफ़ा बनाना है। तो आपसे मैं जब कल जो है वो आपका जब लेक्चर होगा क्लास टाइम में, तो आई विल आस्क टू ऑल द स्टूडेंट्स कि जिन जिन लोगों ने जो है वो मुझे चेक करवाएंगे, मुझे पिक्चर सेंड करेंगे, इनबॉक्स करेंगे वो कि उन्होंने ये असाइनमेंट कंप्लीट की है या नहीं की। क्लियर हो गया।